आज हम दांतों के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक हमारा जीवन रहे तब तक हमारे दांत स्वस्थ, मजबूत और सलामत रहे और दांतों में किसी प्रकार का दर्द भी न रहे। हमारे दांतों की तुलना मोतियों के बराबर की गई है और हमारे पूरे शरीर का जो स्वास्थ्य है वो भी दांतों के स्वास्थ्य पर ही निर्भर है। हमारी जो पाचन क्रिया है वो भी दांतों के ऊपर निर्भर है। दांत अगर मजबूत, स्वस्थ, सुडौल होंगे तो हमारा चेहरा भी खिला हुआ और भरा हुआ रहेगा। इसका मतलब चेहरे की सुंदरता भी हमारे दांतों के ऊपर निर्भर है। परंतु हम गलत खान पान, गलत रहन सहन के कारण दांतों के रोग पैदा कर देते हैं, जैसे दांत में दर्द होना, दांतों का हिलना, दांतों की जड़ों में कमजोरी पैदा हो जाना, दांतों के जड़ों में कीड़े लग जाना, दांतों के बीच में कैविटी बन जाना, छेद हो जाना, या दांतों के बीच में गैप बढ़ जाना, या दांतों में पीलापन आ जाना, दांत आड़े तिरछे हो जाना, दांतों और मसूड़ों के बीच से पीव निकलना, या मसूड़ों में जख्म और सूजन आ जाना, या माउथ में या मुख से दुर्गंध आना। इस सभी बीमारियों के बचने के लिए और अगर जो हमें दर्द होता है और सताता है उसमें तुरंत राहत कैसे लें, ये दोनों चीज़ हमें समझना है। एक तो जब तक हमारा जीवन रहे तब तक दांत सलामत रहे, दूसरा अगर दांत में दर्द होता है तो उसके तुरंत राहत कैसे मिले। तो तुरंत राहत के लिए हम कुछ उपाय आपको बताते हैं। उनमें से कोई भी एक उपाय या दो उपाय या तीन उपाय आप अपने जीवन में उपयोग करके दांतों के दर्द से तुरंत छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गर्म ठंडे पानी के कुल्ले करने हैं। ये एक गर्म पानी का गिलास लीजिए और एक ठंडे पानी का गिलास लीजिए। पहले गर्म पानी पीजिए और उसका कुल्ला करके बाहर निकाल दीजिए। फिर ठंडे पानी पीजिए, उसका कुल्ला करके बाहर फेंक दीजिए। फिर गर्म पानी का पीजिए, फिर ठंडे पानी का। इस तरह गर्म और ठंडा कुल्ला करते हुए कम से कम 5 मिनट करिए, तो जो आपको दांत में जो दर्द सता रहा होगा उसमें तुरंत आपको राहत मिल जाएगी। एक तो ये। दूसरा उपाय यह है, कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का लें और इस नॉर्मल पानी में 15 सेकंड डुबो के रखें। फिर इस फिटकरी के पानी से उसको बाहर कर दें। फिर इसी पानी से कुल्ले करते रहें 5 मिनट, तो भी आपका जो दांत का जो दर्द सता रहा था उसमें तुरंत राहत मिल जाएगी। तीसरा है कि आप ये अमरूद के जो पत्ते आते हैं, या तो वो चबाएं या फिर उनको एक पानी में गर्म करें। कुछ पत्ते लीजिए, पानी में गर्म कीजिए, फिर वो गरम पानी से आप कुल्ले कीजिए, तुरंत आपको दर्द में राहत मिल जाएगी। उसके बाद एक अमचूर आता है, उसको आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच डाल करके कम से कम 2-3 घंटे रखिए। फिर उससे पानी से आप कुल्ले करेंगे तो भी आपके दंत के दर्द में राहत मिलेगी। उसके बाद आप छोटा सा एक अदरक का टुकड़ा लीजिए। ये अदरक है, इसका छोटा सा एक टुकड़ा ये छील करके जहां जिस जगह में दांत में दर्द है उसके बीच में रख के और दबा दीजिए। जैसे ही दबाएंगे तो इसमें से रस निकलेगा, वो दांतों की जड़ों में वहां जाएगा, तो वहां जो वायरस, कीटाणु, बैक्टीरिया जिसके कारण दर्द बढ़ रहा था वो किल हो जाएंगे, आपके दर्द में तुरंत राहत मिल जाएगी। दूसरा, आप लौंग आते हैं, ये लौंग है, इसका तेल भी आता है। अगर तेल मिले तो 2 बूंदें जिस जगह पर दर्द है वहां पर रख दीजिए
मुश्किल से 4-5 मिनट के अंदर आपके दर्द में राहत मिलेगी। नहीं तो ये लौंग का पाउडर पीस करके उस जगह में भर दीजिए और कुछ देर 5 से 10 मिनट दबा के रखिए, तो आपका इसमें भी तुरंत राहत आपको मिलेगी। दूसरा है कि नींबू के टुकड़ा छोटा सा लीजिए, उसमें नमक डाल करके तवे पे थोड़ा सेक दीजिए, फिर वो दोनों दांतों के बीच में रख के थोड़ा दबाइए, उसमें जो रस निकलेगा उस रस से भी आपके दांत का दर्द कम हो जाएगा। इस हिसाब से आप थोड़ा सा नींबू का रस पानी में और थोड़ी सी हल्दी मिला करके उससे भी अगर आप कुल्ले करेंगे तो आपके दांतों के दर्द में राहत मिलेगी। दूसरा, आंवले का रस लीजिए, उसमें थोड़ा सा कपूर मिला दीजिए, फिर वो उस जगह पर रखिए जहां दर्द है, मुश्किल से 2-3-4 मिनट में आपके दर्द में राहत मिलेगी। या फिर सरसों का तेल लीजिए, उसको थोड़ा सा नाक से सूंघिए, जैसे ही आप ऊपर खींचेंगे तो एक तो दांत के दर्द में भी राहत होगा, दूसरा आंख, कान और नाक और सिर में वो शक्ति भी प्रदान करेगा। तो इस तरह के आप ले सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने उपाय बताए इसको फॉलो करना है, परंतु इनके साथ 2 उपाय आपको जरूर करना है। एक तो जब भी दांत में दर्द हो आप उपवास कीजिए, माना खाना यहां से बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर जो भी चीज खाएंगे फिर वो उस जगह पर टच करेगी और दर्द को बढ़ा देगी। तो कुछ टाइम के लिए आप उपवास करिए। दूसरा, आप एनिमा लीजिए। एनिमा से क्या होगा, जो नीचे से कचरा निकल जाएगा तो दांत में जो दर्द सता रहा था उसका प्रेशर कम हो जाएगा, आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। तो इस हिसाब से जो भी आपको उपाय सरल लगे, 1 लगे, 2 लगे, 3 लगे, जो भी सरल लगे उसको आप उपयोग करके आप दांतों के दर्द से तुरंत राहत ले सकते हैं। अब सवाल है कि दोबारा दांतों में दर्द ना हो, इसके लिए हम क्या करें। इसके लिए भी 5, 6, 7 उपाय हैं, परंतु उसमें से 3 उपाय बहुत ही बढ़िया हैं। वो अगर अपन फॉलो करेंगे तो कभी भी दांतों में तकलीफ नहीं आएगी। पहला उपाय है, हम रोज नीम के दातुन, ये आपके नीम के दातुन हैं, रोज या बबुल के दातुन, किसी का भी एक दातुन लीजिए और रोज इसको चबा चबा करके आप इससे दांत साफ कीजिए। आपके जो दातुन से आप जब चबाएंगे तो उसको चबाने से एक तो दांतों की एक्सरसाइज हो जाएगी, तो दांतों का जो ढीलापन है वो टाइट हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। दूसरा, इनसे कड़वा एक रस निकलता है जो दांतों की और मसूड़ों की बीच में रस जाकर के वहां जितने भी वायरस कीटाणु हैं उसको वो किल कर देता है। तो इस तरह से अगर आप रोज दांत नीम का या बबूल का करेंगे तो आपके मुंह में दुर्गंध भी नहीं रहेगी और दांत सलामत रहेंगे, मजबूत रहेंगे। दूसरा, अगर आप चाहें हमेशा के लिए दांत मजबूत रहें, स्वस्थ रहें, जब तक जीवन रहे तब तक सलामत रहे, तो एक है बढ़िया उपाय, दी बेस्ट उपाय है। आप क्या कीजिए, आधा चम्मच हल्दी लीजिए और 1 कटोरी में डाल दीजिए, ये आपका आधा चम्मच हल्दी। उसके बाद आधा चम्मच आप ये सेंधा नमक लीजिए, पिसा हुआ बारीक, और फिर इसमें 4-5 बूंदें सरसों के तेल की आप डालिए। फिर इसको आप मिक्स करके पेस्ट की तरह बनाइए। ये आपकी पेस्ट बन गई। अब ये जो पेस्ट बन गई, इस पेस्ट को, ये जो मिडिल अंगुल है, इसको हीलिंग पावर इसमें दिया हुआ है। तो आप इसको डुबा करके अब आप दांतों पे और दांतों के मसूड़ों पे मसाज कीजिए, क्योंकि जितनी आप दांतों के मसूड़ों की मसाज करेंगे उतने आपके दांत स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि दांतों की जो पकड़ है
वो मसूड़ों में होती है। तो मसूड़ों में एक तो जो जख्म है या सूजन है वो भी कम हो जाएगी, और दांतों में जो पीलापन है वो भी कम हो जाएगा, और दांतों और मसूड़ों के बीच में जो कीड़ा लग जाता है वो भी आपका दूर हो जाएगा, दांतों का हिलना भी बंद हो जाएगा। तो मेन है, अगर रोज आप थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा सरसों का तेल मिक्स करके और ये बीच वाली उंगली से मसूड़ों दांतों की मालिश करेंगे तो कभी भी आपके दांत में न तो कीड़ा, न दर्द, न किसी प्रकार की तकलीफ सताएगी। तो इससे अच्छा है इसको फॉलो करो। तीसरा है कि जब भी हम कुछ भी चीज खाएं या भोजन करें उसके तुरंत बाद आप रोज नमक मिले कुनकुने पानी से गरारे कीजिए और दांतों को साफ कीजिए। अगर कुछ कण दांतों और मसूड़ों के बीच में फंस जाते हैं तो वो दीमक की तरह वहां छेद करते हुए अंदर बहुत ही तकलीफ देते हैं और उसमें सूजन भी आ जाती है, जख्म भी हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर जो खाद्य सामग्री अंदर फंस गई है उसको आप सुई से या तार से या दियासलाई से मत निकालना। एक छोटा सा इंटरडेंटल ब्रश आता है, वो मेडिकल स्टोर में मिलता है, वो लेकर के उससे आप उसको निकाल दीजिए, वो अच्छा रहेगा। या फिर जब भी भोजन करते हैं उसके बाद कुछ ऐसे फल आते हैं जिसको खाने के बाद अंदर दांतों का सारा जितना भी कण फंसा होगा वो निकल आता है, उसको माउथ वॉश फल बोलते हैं। जैसे आपका सेब फल है, नाका है, नाशपाती है, या जो मोटे बेर आते हैं हरे कलर के, वो उनका सेवन करने से उसमें एक ऐसा रसीला पदार्थ रहता है जिसमें कंटेंट्स रहते हैं, वो जैसे ही खाते हैं वो दांतों में जितना भी फंसा हुआ होता है उसको पिघला करके या गला करके अंदर निसल लेते हैं, माना दांत अपने आप साफ हो जाते हैं। फिर भले थोड़ा सा कुल्ला करके आप कर सकते हैं। खास करके जो सेब फल लेंगे वो एक और काम करता है, वो न दांतों को सड़ने देता है, न गलने देता है, न हिलने देता है, न उसमें कीड़ा फंसना, उसमें ऐसे कंटेंट्स हैं। तो भोजन के बाद अगर रोज थोड़ा सा आप सेब फल खाएंगे, एप्पल, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आ जाइए, ये जो दांत हमारे डैमेज होते हैं या दर्द होता है या खराब होते हैं उसका मुख्य कारण है शक्कर, वाइट शुगर या शुगर शक्कर से बनी हुई वस्तुएं, जैसे चाय है, कॉफी है, मिठाइयां हैं, चॉकलेट है, आइसक्रीम है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ये जब खाते हैं तो दांतों में तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि शक्कर को कैल्शियम थीप कहा गया है। जब ये अंदर जाती है तो ये दांतों से और हड्डियों से कैल्शियम को चुरा लेती है, चूस लेती है, खींच लेती है, तो दांतों को दुर्बल और पोला बना देती है, हड्डियों को भी पोला और दुर्बल बना देती है। तो इसलिए हो सके हमें शक्कर का उपयोग नहीं करना है, और अगर मीठे में उपयोग करना है तो गुड़ का करें, शहद का करें, किशमिश करें, अंजीर करें, किसी भी और जो नेचुरल चीज़ वो मीठापन में अपन ले सकते हैं। दूसरा, जो दांतों की तकलीफ रहती है वो खास करके रहती है विटामिन सी और कैल्शियम वाली चीज़ों का उपयोग न करना या कम से कम करना। तो उसकी डिफिशिएंसी के कारण हमें दांतों की तकलीफ होती है। उसकी पूर्ति के लिए आप विटामिन सी के लिए नींबू पानी लीजिए, आंवले का रस लीजिए, संतरे का रस लीजिए, पाइनएप्पल का रस लीजिए, मौसमी का रस लीजिए। इससे आपको विटामिन सी भरपूर मिल जाएगी, जिससे दांत और मसूड़े हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, कैल्शियम के लिए गाजर का रस लीजिए, पालक का रस लीजिए, और जो कैल्शियम के आइटम्स है नेचुरल, उसका आप उपयोग करके कैल्शियम होने से आपके दांत मजबूत रहेंगे। तो ये आप हमेशा लेते रहेंगे तो किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ नहीं होगी। दूसरा, जितनी भी तेजाबी औषधियों से मंजन, लोशन, क्रीम
या जो पाउडर्स बनते हैं जो हम दांतों के लिए यूज़ करते हैं सफाई के लिए, वो दांतों की चमक माने इनामिल को ख़त्म करते हैं, उसकी जो सुंदरता है वो ख़त्म करते हैं। तो उसका उपयोग कम से कम या ना के बराबर किया जाए। दूसरा, जब बच्चे छोटे रहते हैं, जिनके दांत आना शुरू होती है तो उनको पीड़ा होना शुरू हो जाती है, वो पीड़ा न हो तो आप उनके मसूड़ में थोड़ी सी शहद लगा के थोड़ी हल्के हाथ से हल्की सी मसाज करेंगे तो जब उनके दांत आते रहेंगे उनको पीड़ा नहीं होगी। लास्ट में ये है कि हमें रोज अल्कलाइन डाइट माना फल, फ्रूट, सलाद और अंकुरितन जो भरपूर जिंदा विटामिन, मिनरल, रफेस हैं, उसका रोज अच्छी तरह सेवन करना है, जो आपके दांतों के साथ पूरे शरीर को स्वस्थ बना के रखते हैं। और जितना पका हुआ भोजन है, गरिष्ठ भोजन है, नमक, मिर्च, मसाले, तला भुना, जिससे हमारा शरीर भी रुग्णी होता है और दांत भी कमजोर होते हैं, उसका सेवन न कम से कम बराबर लें। दूसरा है, हमें रोज गरारे करना चाहिए, नमक मिले कुनकुने पानी से, नेति क्रिया करना चाहिए, या गर्दन के व्यायाम करने चाहिए, या गले पे सूती ऊनी लपेट बांध चाहिए। ये अगर आप उपाय करेंगे तो कभी भी आपको किसी प्रकार की दांतों की और मसूड़ों की कोई तकलीफ नहीं होगी। ये जितने भी मैंने आपको साधन बताए उनमें से कोई भी आप साधन उपयोग में लाइए तो दर्द में तुरंत राहत होगी और दांत कभी खराब ना होए, हमेशा जिंदगी भर सलामत रहे। तो जो मैंने आपको उपाय बताए उसका फॉलो करें तो आप दांतों के रोगों से बच सकते हैं।